हेलो बच्चा लोग, भाई कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके फुटप्रिंट का चैप्टर नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। भाई ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, थोड़ा कॉमेडी भी है। एक्चुअली इस चैप्टर में क्या होता है, एक चोर है। इस चैप्टर में बताया गया कि एक चोर है जो कहीं पे चोरी करने जा रहा है एंड बेचारे उसी को बेवकूफ़ बना के एक दूसरी लेडी है जो चोरी करके चली जाती है। मतलब एक चोर से ही चोरी कर दी जाती है। ठीक है भाई, देखिए इस स्टोरी में आखिरकार है क्या। Everyone thought that the Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. भाई ये जो चोर है जिसकी हमने बात की, वो उसका नाम है हॉरेस डैनबी। हर किसी को ऐसा लगता था कि ये जो हॉरेस डैनबी है वो एक अच्छा इंसान है, एक हॉनेस्ट सिटीजन है। वो अराउंड 50 ईयर्स का है एंड अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। वो अपने हाउसकीपर का मतलब है भी जो घर की देखभाल करता है, उसके साथ रहता है, जो कि उसकी हेल्थ की बहुत ही परवाह करता था। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर द अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। भाई एक्चुअली हॉरेस डैनबी बहुत ही खुश था, कोई तकलीफ नहीं थी, बस उसको समर में कई कई बार फीवर चढ़ जाता था, उसके सिवाय उसको कोई तकलीफ नहीं थी। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable but not completely honest. भाई हॉरेस डैनबी दुनिया वालों को दिखाने के लिए ताले का काम करता था, लॉक बनाता था एंड उसके 2 हेल्पर भी थे जो उसके अंडर काम करते थे एंड वो काफ़ी अच्छा बिजनेस उसका चल रहा था। भाई वो बहुत ही अच्छा इंसान था एंड रेस्पेक्टेबल था लोगों के लिए, बट यस वो हॉनेस्ट बिल्कुल नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. भाई वो क्या बोल रहा है, भाई तकरीबन 15 साल पहले हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली, भाई पहला और बस वही एक था जब उसने वो जेल में गया था। क्यों जेल में गया था? प्रिजन लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में बुक्स चुराने के लिए जो लाइब्रेरी की एक जेल होती है उसमें गया था। उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, मतलब ऐसी बुक्स जो बहुत ही कम देखने को मिलती है या कम पाई जाती है और जो महंगी होती है, वैसी बुक्स का बहुत ही उसको लगाव था। तो वो हर साल एक चोरी करता था जिसकी वजह से वो महंगी महंगी बुक्स खरीद सके। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. भाई वो हर साल बहुत ही केयरफुली प्लानिंग करता था कि किसको चुराना है, कैसे चुराना है। फाइनली वो एक ऐसा बड़ा हाथ मारता था कि भाई पूरे 12 महीने, एक साल उसके निकल जाते थे एंड छुप छुपा के वो बुक्स खरीदता था। ही लव्ड टू एन एजेंट, मतलब कि एक एजेंट होने के साथ साथ उसको जैसा बुक्स पसंद थी वैसी बुक्स खरीदता रहता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Shortover Grange, looking at its rooms, its electric wirings, its path and its garden. भाई अब इस साल की बात करें तो भाई वो ब्राइट जुलाई सनशाइन में, जुलाई में जब अच्छा सन खिला हुआ होता है, वो चल रहा था एंड यही सोच रहा था कि इस साल भी जो मैं रॉबरी करूंगा वो एकदम सक्सेसफुल होगी जैसे अभी तक रही है। अब भाई वो पिछले 2 हफ्ते से शॉर्ट ओवर ग्रेंज करके एक आदमी है, उसके घर पे नज़र रखा था। एट इट्स रूम, वो उसके रूम पे देख रहा था, उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, उसका कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, उसका गार्डन, सब कुछ वो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. अब भाई वो क्या बोल रहा है कि भाई उस घर के जो मेंबर्स थे वो लंदन रहते थे, वहाँ पे नहीं, और उनके घर की देखभाल उनके 2 नौकर किया करते थे जो कि फ़िलहाल मूवी देखने गए थे। हॉरेस को तो यही इंतज़ार था कि कब घर उनको खाली मिले। हॉरेस ने देखा कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं, उसे पता लगा कि वो मूवी देखने जा रहे हैं, वो तो खुश हो गया। इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल, तो भाई यहाँ पे लिटिल टिकल का मतलब है कि भाई उसके सर्दी वर्दी थी। भाई हमारा नाक बंद होता है तो सर्दी खांसी होती है ना। लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर, मतलब हल्का सा उसको बुखार था एंड सर्दी खांसी थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज tools carefully packed in a bag on his back.
भाई वो गार्डन की दीवार में से चढ़ता हुआ पीछे की तरफ से आया और उसके बैग पे, उसके पीठ पे बैग था, लटका हुआ था जिसपे सारे सामान अच्छे से पैक किया हुआ था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5 years. भाई देखो वो क्या बोल रहा है, भाई उसके सेफ में, तिजोरी में इतना ज्वेलरी थी जिसकी अमाउंट तकरीबन 15,000 पाउंड्स थी। भाई बहुत ही बड़ी वैल्यू है ये। एंड उसने सोचा कि अगर मान लो कि मैं इसे एक एक करके सेल भी करता हूँ तो भाई मेरे पास 5,000 जितना, मतलब मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, एक साल जितना इनकम, यानी 5,000 तो मिनिमम आ ही जाएगा। देयर वर 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. भाई उसने सोचा कि यार इस ऑटम, मतलब इस समर में, ऑटम मतलब समर, स्प्रिंग सीजन जिसको हम कहते हैं, भाई बहुत ही 3 खूबसूरत बुक मार्केट में आने वाली है, तो भाई अब मेरे पास पैसा आ जाएगा उसको खरीदने के लिए। He had seen the housekeeper hang the key in the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. भाई जब उसने लगातार 2 महीने ऑब्जर्व किया तो उसको पता चल गया था कि भाई जो घर के नौकर है वो किचन के दरवाजे पे बाहर की तरफ एक हुक लगा हुआ है जहाँ पे वो घर की चाबी लगाते हैं। उसने ग्लव्स पहने, चाबी ली, सॉरी घर की चाबी नहीं, सेफ की चाबी लगाते हैं, ग्लव्स पहन के वो चाबी ली एंड डोर खोला। भाई वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता है कि भाई उससे कभी भी फिंगरप्रिंट्स छूट ना जाए। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. भाई अब उसको पता था कि भाई किचन में एक डॉग है। It stirred, भाई जैसे वो गया तरह उसको देखने लग गया, थोड़ी बहुत आवाज की एंड अपनी पुछड़ी हिला लगा एक फ्रेंडली टेल में। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास। भाई उसको बहुत अच्छे से पता था कैसे कुत्तों को हैंडल करना है, तो वो उसके नजीक गया एंड बोला ऑल राइट शेरी, भाई सब कुछ ठीक है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। भाई उसे पता था कि अगर आपको कुत्तों को शांत रखना है तो उनको अपने नाम से बुलाओ और उनको प्यार दिखाओ, और इसने पता लगा लिया था कि इस कुत्ते का नाम क्या है। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. भाई उसको पता था कि जो सेफ है वो ड्राइंग रूम में है एंड वो रेदर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही खराब सी पेंटिंग थी, उसके पीछे रखा गया है। एंड कुछ सेकंड्स के लिए उसने सोचना शुरू किया। भाई वॉन्डर्ड, वर्ड मतलब यहाँ पे सोचना कि यार बुक्स छोड़ के क्या मैं पिक्चर्स का कलेक्शन करूं, बट दे टुक अप टू मच रूम। फिर उसने सोचा कि यार वो बहुत ही जगह लेते हैं, बुक्स तो छोटी जगह में भी आ जाती है ना, इसीलिए भाई एक छोटे से घर में बुक्स ही सही है, पिक्चर विक्चर नहीं। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. भाई उस रूम में एक बहुत ही सुंदर सा गमला पड़ा था, उसकी वजह से उसको टिकल मतलब कि थोड़ी छींक आने लग गई। भाई उसको थोड़ी एलर्जी थी इससे। He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. भाई वो छींकने के बाद उसने अपना बैग नीचे रखा, उसने सारे अपने टूल्स जो है बैग से बाहर निकाले एंड उसके पास 4 घंटे थे कि भाई सर्वेंट्स 4 घंटे में रिटर्न आएंगे, तो ये चोरी करने के उसके पास टोटल 4 घंटे ही थे। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived his locks and safes all his life. भाई उसे पता था कि ये ताला खोलना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्यों भाई पूरी जिंदगी ताला चाबी से ही खेला है। The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut the wire. burglar alarm, बर्गलर अलार्म का मतलब है कि अगर आपके घर में कोई चोरी छुपे आ जावे तो उसको बर्गलरी कहते हैं। घर में आके चोरी करके जाना छुपे छुप के, उसको इंग्लिश में बर्गलरी कहा जाता है। और इसके रिलेटेड सेफ्टी के लिए उन्होंने घर पे अलार्म लगा था, लेकिन वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था, तो भाई इसने क्या किया, हॉरेस ने गया और उसकी वायर भी काट दी। He came back and sneezed loudly at the smell of flowers come to him again. भाई जैसे वो वापस आया फिर से वो फ्लावर्स की स्मेल उसके नाक में गई, फिर से वो जोर से छींक पड़ा। How foolish people are when they own valuable things. Horace thought, भाई हॉरेस ने सोचा कि यार how foolish people are when they own valuable things. भाई ऐसे कीमती चीजें छोड़ के चले जाते हैं, कैसे पागल लोग हैं ये भी।
A magazine article had described his house, giving a plan of all rooms and picture of his room. The writer had even mentioned that painting hid a safe. अबे आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार इसे कैसे पता चला कि सेफ वहाँ पे है। तो भाई एक मैगजीन में इस पूरे घर का डिस्क्रिप्शन आया था, जिसमें कितने रूम हैं, कहाँ पिक्चर लगी है, सेफ कहाँ है, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन था। अब भाई मुझे भी नहीं पता कि ये मैगजीन कौन सी है जो प्राइवेट चीज़ें भी दिखाती है। चलो जो भी हो, स्टोरी है, स्टोरी में क्या जाता है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in the handkerchief. भाई उसे लगा कि यार जो फ्लावर्स है बार बार वो तो उसको तंग कर रहे हैं, आखिरकार उसको एलर्जी थी, तो उसने क्या किया, अपने मुंह पे एक रुमाल बांध लिया। Then he heard a voice from the doorway. What is it? A cold or a fever? But he could think Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. भाई अब उसने एक आवाज सुनी जो कि डोरवे, दरवाजे की तरफ से आई थी। आवाज क्या थी, क्या पूछा, भाई ये क्या है, तुम्हें सर्दी है कि बुखार है? बट ही कुड थिंक, हॉरेस सेड, हे फीवर। भाई बिफोर ही कुड थिंक, भाई वो ज्यादा कुछ सोच पाता, हॉरेस बोल पड़ा हे फीवर, एंड फिर से छींका। द वॉइस वेंट ऑन, फिर से वो आवाज आई, you can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you disease. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. उसे पता ही नहीं कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर से उसको क्या बोल रहा है बंदा या बंदी जो भी है, भाई यू कैन क्योर इट, भाई तुम इस बीमारी को ठीक कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट से, भाई जो प्लांट की वजह से तुम्हें आ रही है। आई थिंक यू वुड बेटर गो, भाई आई थिंक तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, भाई अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो। भाई उसको पता चल गया कि ये चोरी करने आया है, और चोरी करते समय ये छींक विक तो भाई अच्छी बात नहीं है, पकड़े जाने का बहुत बड़ा रिस्क है। तो भाई अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो तो जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। आई हर्ड यू, भाई मैंने घर के ऊपर से तुम्हें सुना था, टॉप ऑफ द हाउस, जो घर की छत से तुम्हारी आवाज आ गई मुझे। तो बच्चा लोग आज के लिए स्टोरी को यहीं तक रखते हैं। थोड़ा आप भी सस्पेंस में रहिए कि आखिरकार ये आवाज आई कहाँ से, आगे होगा क्या। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे इसके आगे की स्टोरी। तब तक के लिए थैंक यू।